नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय के चुनावी भाषण की, जिस पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। क्या है पूरा मामला, तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। बुधनी विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वे कांग्रेस विधायक के जीतने पर गांव में विकास कार्य रुकने की बात कर रहे हैं। वायरल वीडियो में कार्तिकेय सिंह चौहान एक चुनावी सभा में कहते हुए दिख रहे हैं कि अगर किसी तरह से कांग्रेस का विधायक चुन लिया जाता है तो गांव में एक ईंट भी नहीं लगेगी। सुनिए। आप समझिए किसका नुकसान होगा। अपने पैरों हम क्यों कुल्हाड़ी मारे भाई? अपनी पोलिंग में गड़बड़ी कर हम क्यों अपनी इज्जत खराब करें? कि हमको नहीं जाना हमारे मुख्यमंत्री जी के पास काम कराने के लिए? कि हमको नहीं जाना अपना आदरणीय कृषि मंत्री जी के साथ काम कराने के लिए? बताइए गलती सरपंच जी, कैसे कराएंगे आप काम? जवाब दीजिए मुझे। अगर 19-20 हुआ, किस मुंह से जाएंगे हम हमारे नेताओं के पास काम कराने के लिए? कौन सी सड़क लेके जाओगे? अगर गलती से भी कांग्रेस का विधायक, वैसे होने वाला नहीं है, लेकिन गलती से भी आ जाता है यहां पर, तो एक ईंट किसी के गांव में नहीं लगने वाली, ये समझ लेना आप सब। एक ईंट किसी के गांव में नहीं लगने वाली, ये समझ लेना आप सब। एक ईंट किसी के गांव में नहीं लगने वाली, ये समझ लेना आप सब। इस वीडियो पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रतिक्रिया दिया है और कार्तिकेय को नसीहत भी दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, मगर मैंने इस प्रकार की भाषा का कभी इस्तेमाल नहीं किया। आपके पिता गवाह हैं। पंचायत राज कानून में निर्माण काम करने की जिम्मेदारी सरपंच की होती है, ना कि विधायक की। आप तो अभी ना सरपंच हैं ना विधायक। आप मेरे पुत्र नहीं पौत्र समान हैं। यह मेरी राय है, आप माने या ना माने, आप जाने। दिग्विजय सिंह के नसीहत पर कार्तिकेय ने प्रतिक्रिया दी है। कार्तिकेय का कहना है कि आदरणीय चाचा जी, आपके शासन के उन 10 सालों से डर लगता है जिसमें न सड़क थी न बिजली। मैं सम्माननीय मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी का सम्मान करता हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और महासचिव भी कांग्रेस के रहे हैं। और सचमुच में मेरे लिए तो ये बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय चाचा साहब मुझे और मेरे बयानों को इतनी नज़दीकी से देखते हैं। इसके लिए उनका आभार। और दूसरी तरफ जहां उनके बयान का सवाल है, जहां कांग्रेस के बयानों का सवाल है, उनके नेताओं के बयानों का सवाल है, वो सब डरने डराने की बातें करते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा, आदरणीय दिग्विजय चाचा, अगर डर किसी को लगता है तो बुधनी की जनता को आपके उन 10 सालों से लगता है जिसमें आपने प्रदेश को विनाश की कगार पर छोड़ दिया था। अगर डर किसी को लगता है तो टूटे गड्ढे वाली सड़कों से लगता है। डर किसी को लगता है तो लगता है मुश्किल से बिजली आने वाली हालातों से। तो डरते हम आपके उस शासनकाल से हैं। सीखना हम आपसे भी चाहते थे, लेकिन 10 सालों में कोई ऐसा काम हुआ नहीं जिससे हम सीख सकें। कार्तिकेय के बयान पर जीतू पटवारी ने भी प्रतिक्रिया दी है। कार्तिकेय युवा हैं, बड़ों के बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। कार्तिकेय की भाषा अहंकार का प्रतीक है। सुनिए जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा है। मतलब कांग्रेस का विधायक बनेगा तो एक ईंट नहीं लगेगी। बुधनी वासियों को समझना चाहिए कि वो सीट तो कांग्रेस की है। मुख्यमंत्री जीतते थे, मुख्यमंत्री नहीं है, वापस कांग्रेस को लोग जिता रहे हैं। कल हम गए, भारी तादाद में लोग थे, उत्साह है। तो इस तरह की भाषा अहंकार का परिचायक है। मैं अनुरोध करता हूँ हर बेटे को अपने पिता को आदर्श मानना चाहिए। उनने भी माना, अच्छी बात है,
पर दिग्विजय सिंह जी को सीख दें, ये एक तरह से फिर उनने जो सभ्यता थी, योग्यता थी, उस पर विचार करना चाहिए। कार्तिक अच्छे नए युवा है, साथी हैं। मैं समझता हूँ कि बड़ों के बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। तो ये सब चल रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। आज इसी आरोप प्रत्यारोपों पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। सत्येंद्र जैन जी, प्रवक्ता बीजेपी, हिदायतुल्लाह खान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आर.के. शुक्ला जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे सत्येंद्र जैन जी आपसे। सत्येंद्र जैन जी, सवाल ये है कि कार्तिकेय जी का ये कहना क्या आपको अनुचित नहीं लगता कि अगर कांग्रेस के विधायक जीत रहे हैं, जीतेंगे तो गांव में एक भी ईंट नहीं रखी जाएगी? किस मुंह से हम जाएंगे मुख्यमंत्री के पास, किस मुंह से हम जाएंगे कृषि मंत्री के पास? जी देखिए, मैं पहले तो आपको बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया, उसके बाद हमारे नेता हैं, युवा नेता हैं कार्तिकेय जी, और उन्होंने भी कहा कि दिग्विजय सिंह जी आप तो 10 वर्ष के मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं, वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं, और आप अगर कार्तिकेय जी की बात, हेलो, आवाज आ रही है? जी सत्येंद्र जैन जी, हम इस पे आ जाएंगे, इस पे आएंगे। हम इन सब बातों से पहले वाले वक्तव्य की बात कर रहे हैं आपसे, कार्तिकेय जी की, कि आपको कितना उचित लगता है ये बातें, ये भाषा? देखिए, इसलिए लगता है, दरअसल इसको आप अन्यथा ले रहे हैं। जी। इसका एक पहलू ये भी है कि दिग्विजय सिंह जी का जो 10 वर्ष का शासनकाल रहा था मध्य प्रदेश में, वो नकारात्मक राजनीति से भरा परिपूर्ण रहा है, और वंटाढार युग हम जब कहते हैं तो इसीलिए कहते हैं कि जो विकास नहीं था, जो सड़कें थी गड्ढेमय थी, मतलब गड्ढों में सड़क ढूंढने वाला था, अंधकार वाला प्रदेश था, बिजली नहीं हुआ करती थी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराएं हुई थी, और शिक्षा व्यवस्था का दुर्गति हुई थी। ऐसे अनेक पहलू हैं जो उस समय के वंटाढारी युग को कहते हैं नकारात्मक राजनीति का प्रतीक है, और कांग्रेस नकारात्मक राजनीति की प्रतीक भी है, क्योंकि 10 वर्षों का जब शासनकाल रहा था दिग्विजय सिंह जी का, जो मैंने कहा, और मैं स्वयं भी साक्षी हूं उस बात का, वर्ष 2001-2002 में माननीय दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उस समय मुख्यमंत्री पद पर आसीन थे, और वह सिलवानी विधानसभा जो रामपाल जी का क्षेत्र है वहां से आया करते, वहां गए थे वो एक बार भाषण, उनका भाषण मैंने भी सुना था, मैं बालकाल में था, तो उन्होंने साफ कहा था, मुख्यमंत्री पद पे शपथ रहते हुए व्यक्ति ने जो है उन्होंने कहा था कि देखो सिलवानी के भाइयों बहनों जनता, हम कांग्रेस को ही जिताना अगले 2003 के विधानसभा चुनाव में, अगर नहीं जिताओगे, नहीं करोगे तो यहाँ धूरा उड़ती रहेगी, धूल नहीं कहते हैं तो लोकल भाषा में धूरा उड़ती रहेगी आपके रोडों पे। तो ये स्वयं दिग्विजय सिंह जी के शब्द थे और ये ऑन रिकॉर्ड हैं। तो दिग्विजय सिंह जी ने के समय आप देखिए उनका ही शासन था, उनका ही मुख्यमंत्री काल था, और सिलवानी से भोपाल की जो दूरी है मात्र 120-125 किलोमीटर है, लेकिन उस समय 8 घंटे का समय लगता था सिलवानी से भोपाल आने में, आज मात्र 2 घंटे लगते हैं। तो हमने यहाँ बुधनी का भी ऐसे ही समय का लगता है, वो काफी सारे गड्ढे हुआ करते थे, आ नहीं पाते थे, अंधकार हुआ करता था, बिजली नहीं होती थी। तो माननीय दिग्विजय सिंह जी नकारात्मक राजनीति के प्रतीक है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। तो सही बात कही। और कांग्रेस की 15 महीने की जो शासनकाल रहा या 15 महीने के बाद में आपने देखा होगा विकास अवरुद्ध हो गया था। कांग्रेस जवाब दे कि अगर विकास अवरुद्ध नहीं हुआ होता तो हम आएंगे, आपने जवाब दे दिया, मेरे प्रश्न का जवाब दे दिया, संतुष्ट हो गए हम, आपने हमारे प्रश्न का जवाब दे दिया। जी हिदायतुल्लाह खान साहब, हम आपके पास आना चाहते हैं। जब सिलवानी में इस तरह के बयान खुद दिग्विजय सिंह दे चुके हैं तो कार्तिकेय जी को नसीहत देने की क्या जरूरत पड़ गई थी? जब खुद आप वही काम कर चुके हैं तो उनको नसीहत देना तो बनता नहीं है।
जी। जी, हिदायतुल्लाह खान साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। जी, चलिए, हिदायतुल्लाह खान साहब से हमारा संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी के पास चलेंगे। शुक्ला जी, नसीहत देना, हालांकि हमें प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि कांग्रेस बताती वास्तविकता क्या है हमें भी याद नहीं है। सवाल यहां पर यह है कि इस तरह की बयानबाजी होती क्यों है, चाहे किसी भी की सरकार हो, चाहे कोई भी प्रतिनिधि चुना जाए, उनको विकास का काम करना ही है और इसीलिए चुने जा रहे हैं। लोगों की परेशानियां हल करनी ही हैं, इसीलिए चुने जा रहे हैं। अगर कांग्रेस के विधायक जीत जाएंगे तो एक भी ईंट नहीं रखी जाएगी। मतलब क्या है, अगर मुख्यमंत्री हैं तो उस विधायक के भी मुख्यमंत्री होंगे, चाहे कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हों, तो अपनी बातें उनके पास लेकर जाएंगे और एक मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव को ये बातें माननी होंगी। फिर ऐसी बातें भाषणबाजी क्यों होती है, लोगों को भ्रम में क्यों डाला जाता है पार्टियों के द्वारा? जी ने अपना एक भाषण में जो दिया है उसके पीछे क्या दृष्टिकोण रहा होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि जब आज के चुनाव एक रण क्षेत्र से कम नहीं है, रण क्षेत्र सज चुके हैं। उस रण क्षेत्र सज जाने के बाद दोनों ही सेनाओं का या दोनों ही योद्धाओं का एक ही उद्देश्य होता है, विजय प्राप्त करना। अब विजय प्राप्त करने के लिए किन टूल का यूज किया जाता है, ये उस एरिया के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। कार्तिकेय जी ने एक आम सभा में अपने कार्यकर्ताओं को कहा संबोधित कर रहे थे, उन्होंने बोला कि अगर आपने कांग्रेस का विधायक बन गया तो आपकी पंचायत में, उन्होंने पर्टिकुलर किसी सरपंच साहब का भी नाम लिया था। ठीक है, लोकल की भाषा में हर नेता जो पार्टी से जुड़ा हुआ हो, और यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि जो कार्तिकेय जी चौहान है, जो भविष्य में बुधनी के उत्तराधिकारी भी होंगे, तो उनको सिर्फ आज का चुनाव नहीं देखना है, उनको अपना राजनीतिक कैरियर भी साधना है, देखना है। तो निश्चित रूप से वो क्षेत्र में एक्टिव है, रहेंगे और भी ज्यादा होंगे। रहा सवाल भाषा का, तो मैंने पूर्व में ही कहा था कि राजनीति में नैतिकता की आशा करना बेईमानी है, कोई भी पार्टी का नेता हो। लेकिन हाँ, कार्तिकेय चौहान क्योंकि मध्य प्रदेश के जो काफी लोकप्रिय नेता के सुपुत्र हैं, माननीय शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र हैं। शिवराज सिंह चौहान एक सभ्य नेताओं में उनकी गिनती होती है, प्रदेश की जनता उनका सम्मान करती है। अब उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात बोल दिया, अहंकार था या अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे थे, ये अपना अपना दृष्टिकोण हो सकता है। लेकिन आप चुनाव की डेट डिक्लेयर हो जाने के बाद, कैंडिडेट फाइनल हो जाने के बाद नैतिकता की अपेक्षा नहीं करना चाहिए, कोई भी पार्टी हो। इस टाइप के वक्तव्य सभी तरफ से पूर्व में भी दिए जाते रहे हैं और शायद भविष्य में और भी ज्यादा बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आएंगे आपके पास। हिदायतुल्लाह खान जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जी, पूछिए। सवाल यहां पर यह है, मैंने पहले भी प्रश्न किया था, लेकिन तकनीकी खामी होने की वजह से डिबेट पैरेलल नहीं चल पा रहा है, इसलिए वो पुनः आपसे मैं सवाल कर रहा हूं कि अगर जो सिलवानी में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह इस तरह के बयान दे चुके हैं, तो फिर नसीहत क्यों?
दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा और रहा कार्तिकेय जी ने क्या कहा। कार्तिकेय जी से तो हमको या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से तो अच्छे शब्दों की कोई उम्मीद नहीं है। आजकल ये भारतीय जनता पार्टी धमकी पर चल रही है, जिसको अनुसरण उनके नेता के पुत्र भी कर रहे हैं और नेता स्वयं भी कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया तो आपके सब काम बंद हो जाएंगे, मुख्यमंत्री से कैसे मिलोगे। ये तो धमकी होगी जनता के लिए। तो अभी सत्येंद्र जैन जी ने एक बात कही थी। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सर मेरी बात जी। 5-6 महीने पहले इसी तरह की धमकी केंद्र को भी दे चुके हैं शिवराज सिंह जी के लिए, और उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह जी को अभी आप जानते नहीं है, तो ये धमकी पार्टी को दे रहे हैं, बड़े नेताओं को दे रहे हैं, ये चुनौती दे रहे हैं, तो जनता को भी डरा रहे हैं। मैं नहीं, ये अपनी पार्टी में धमकी दें, हमसे कोई मतलब नहीं। अपने नेताओं को धमकी दें, कोई मतलब नहीं। नहीं 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 नहीं, सुनिए लेकिन जनता को नहीं, सुन तो लीजिए आप। लेकिन जनता को धमकी देंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे कार्तिकेय जी हो या चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो या कार्तिकेय जी हो। अगर जनता को धमकी देंगे तो बर्दाश्त से बाहर है, चाहे कोई भी नेता हो। अगर जो सिलवानी में, मैंने नहीं कहा, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए मेरी बात। सत्येंद्र जैन जी ने ये बातें कही हैं कि सिलवानी में दिग्विजय सिंह जी ने कभी ये कहा था कि अगर जो कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं जीतेगा तो सड़कों पर धूल उड़ा करेगी। ये धमकी नहीं है क्या? ये भी धमकी है। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए बोला, इसने कहा मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए सबसे चीज को कोट कर रहे हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं वर्तमान की आज की बात कर रहा हूँ कि ना तो वो सरपंच है कार्तिक है, ना कार्तिक है विधायक है। किस हैसियत से हमारी जनता को दोष दे रहे हैं। और रहा तक अभी जैन साहब हमको बोल रहे थे और कार्तिक है पलट करके दिग्विजय सिंह जी को बोल रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी हमको डर लगता है कि सड़क नहीं थी, हमको डर लगता है बिजली नहीं थी। भैया उससे ज्यादा तो हमको डर लगता है कार्तिकेय जी जब तक शिवराज सिंह जी थे 60 लोग व्यापारों में परलोक सिधार गए। कितना डर है हमें? जनता को लाठी मारी जाती है। अरुण यादव जैसे नेता प्रतिपक्ष को आपने क्या कैसे हाथ पर तोड़वाए थे आपकी पुलिस से, उससे डर लगता है। आपने शिक्षकों पे कैसे लाठी चलवाई, उससे डर लगता है। अरे 60 लोग परलोक सिधार गए, आप हमें वहां डराने की बात है। इसलिए जनता भी डरती है, हम भी डरते हैं भैया आपसे। जी, आप भी डरते हैं। डरना नहीं चाहिए, विपक्ष को तो बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि अगर जो विपक्ष ही डर गया तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा। चलिए जैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप। देखिए, मैंने बिल्कुल कोट किया है और माननीय दिग्विजय सिंह जी के बारे में क्यों ना बात करें। मैं दिग्विजय सिंह जी पे बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने मध्य प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आज से 1000 वर्ष बाद भी अगर चर्चा होगी मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो उन्होंने संवैधानिक पद की शपथ ली हुई है। मध्य प्रदेश के संवैधानिक पद होता है मुख्यमंत्री जी का राज्यपाल जी के बाद। तो आगे भी चर्चा होगी। और मुख्यमंत्री पद पर आसीन थे, वो आरूढ़ थे उस समय जब मैं बात कह रहा हूँ। अभी फिर से पुनः प्रश्न है ये, और ये कांग्रेस जवाब नहीं दे पाएगी, लेकिन सीधा सीधा धूल उड़ती रहेगी। और जो उन्होंने कहा कि मेरे मित्र जो कह रहे थे, तो देखिए बिल्कुल निसंदेह 44,000 किलोमीटर की सड़कें थी, धूल भरी सड़कें थी, धूल उड़ती थी। आज 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें हैं। जब 2,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ करता था, आज हमारा बिजली का उत्पादन लगभग 32,000 मेगावाट के आसपास का हो रहा है। लगभग 7,000 मेगावाट तो हम सोलर से बना रहे हैं, नवकरणीय ऊर्जा से बना रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी से बना रहे हैं। आप मुझसे लेना। स्वास्थ्य का बजट जो है, जो स्वास्थ्य सेवाएं थी चरमराई हुई थी। और किस प्रकार से अगर हम कहें कि मदर मोर्टेलिटी रेट मातृत्व की जो दर थी, मोर्टेलिटी थी जो 350 400 थी। और इसी प्रकार से मतलब 400 माताएं शांत हो जाती थी। और जो शिशुओं की जो है वो हमारी 90 थी शिशुओं की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जो स्वास्थ्य के अगर ढांचा की बात करेंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो 90 बच्चे मृतप्राय हो जाते थे। आज वो 43 पे आ गया वो डेटा। हमने ये काम किया है स्वास्थ्य में। जो बजट 1,000-1,500 करोड़ का नहीं होता था, आज 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का स्वास्थ्य का बजट होता है। तो वही बात हम कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी
नकारात्मक राजनीति के प्रतीक है, वंटाधार युग के प्रतीक हैं। मैं आज भी कहूंगा, और धमकी भी देते थे, उन्होंने धमकी दी। जो बात तो आपने कही कि कार्तिकेय जी ने कहा, कार्तिकेय जी की बात को हिराय जी सुन लीजिए, आपकी बात को आप नहीं बोला, तो उन्होंने यही कहा है कि कांग्रेस का जो शासनकाल रहता है वो नकारात्मक युग का प्रतीक है, वहां पर रिटार्डिंग हो जाता है, मंदक प्रक्रिया हो जाती है, विकास उत्प्रेरक के तौर पर कार्य करना चाहिए विकास को या जन कल्याण को, वहां उत्प्रेरण ना होकर के, कैटालिटिक प्रोसेस ना होकर के रिटार्डिंग प्रोसेस हो जाती है, मंदक हो जाती है, तो मंदता का प्रतीक है। और 15 महीने का कमलनाथ जी का शासनकाल, जिसको हम वंटाधार 2 कहते हैं, जिसमें 51 से ज्यादा योजनाओं को बंद कर दिया था। कांग्रेस बताए कि कितनी बेगा बारिया सहारिया बहनें हैं जो विजयपुर में अभी चुनाव में लड़ रहे, कितने बहनों को 1500 रुपए प्रतिमाह दिए, उनके बैंक अकाउंट में ताला डालने का काम कमलनाथ जी ने किया। लाडली लक्ष्मी कितनी बनाई थी 15 महीने में, एक नहीं बनाई, बंद कर दी थी योजना। और साइकिल जो वितरण करते हैं हम बहनों के लिए, एक बहन को साइकिल नहीं दी, लगभग 80 लाख साइकिल जवाब भी सुन लीजिए, ज्यादा देर तक बोलेंगे तो बोरिंग हो जाएगा दर्शकों के लिए। तो कमलनाथ जी का ये भी वंटाधार 2 होता है देवेन जी, ये मैं वही इंगित कर रहा हूँ। अब इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब आप जी जवाब दीजिए जी, खान साहब जवाब दीजिए। अब मैं इनका जवाब दे देता हूँ कि भाई साहब, जैन साहब, सुन रहे हैं वो, कर रहा हूँ, आप बोलिए। ये मध्य प्रदेश की सरकार 4 लाख करोड़ के घोटाले में कर्ज में कैसे चलेगा? इतना अच्छा मध्य प्रदेश चल रहा है तो। अरे भाई साहब, ऐसा मध्य प्रदेश नहीं चाहिए हमको दिग्विजय सिंह जैसा हो या कांग्रेस का जैसा चाहिए। 4 लाख करोड़ के घाटे में मध्य प्रदेश की सरकार, और जिस विद्युत आप बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली सिंघा जी की बंद पड़ी हुई है, मध्य प्रदेश सरकार की बंद पड़ी हुई है। अपने मित्रों से 8 रुपए यूनिट में खरीद के हमें 9 रुपए में ठोक रहे हो। हमें अच्छी बिजली नहीं चाहिए। अपने उत्पादन जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि 2007 में मैं इतने विद्युत केंद्र लगा दूंगा, हिमाचल प्रदेश वाली बिजली चाहिए, फुल हो जाएगा। आपको कर्नाटक वाली बिजली चाहिए, उनसे नहीं खरीद रहे हो या प्राइवेट लोगों में खरीद रहे हो। रहा सवाल सड़कों का, तो आप सड़कें बना रहे हो बीओटी से, वो हमारी टोपी हमें ही पहना रहे हो। वो 300 200 रुपए हमसे 50 किलोमीटर में वसूल रहे हो। भाई साहब, भ्रष्टाचार का अंबार लगा दिया है जैन साहब, आपने खत्म कर दिया मध्य प्रदेश की पूरी के अंदर। आपने 4 लाख करोड़ के घोटाले में कर दिया है, घाटे में कर दिया मेरे मध्य प्रदेश को। और राज दिग्विजय सिंह जी का आप करते हो, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की सरकार ने 55,000 किसानों का कर्जा माफ किया। हमने किसानों को मुआवजा दिया। कब से दिया आपने मुआवजा? आप विषय की बात करेंगे, आप बताओ कितनी लाडली लक्ष्मी बनाई आपने, आप बताओ कितने। जवाब ले लीजिए, उसके बाद डॉक्टर आर के शुक्ला के जी के पास चलेंगे। आप मेरे को जी, अरे मैं सब उत्तर दे दूंगा। आप तो क्या, मैं फिर से अभी ले लीजिए, आप उत्तर भी ले लीजिए। 51 कांग्रेस की सरकार मंदक सरकार है, रिटार्डिंग सरकार है, रिटार्डेशन में काम करती है और विकास विरोधी सरकार है। मैं पुनः कहूंगा। अच्छा। और जिस प्रकार से, आप सुन लीजिए, मैंने बड़ा धैर्य से सुना। आप जो बातें कह रहे हैं, अगर आप कह रहे बिजली का, तो आपकी सरकार है हिमाचल प्रदेश में, क्यों वहां पर रेट बढ़ा दिए बिजली के? क्यों कर्नाटक में आपकी सरकार है, उसने बिजली के रेट बढ़ा दिए? वहां तो कहा था बिजली कम करेंगे, वहां पर 2 बार पेट्रोल के पदार्थों के रेट बढ़ा दिए। और वहां पर तनख्वाह बांटने के पैसे नहीं है। अभी सुक्खू जी से पूछ लो, आप वहां की दुर्गति कर दी। और जो अर्थशास्त्र का आप बता रहे थे, निसंदेह मैं बताऊं, जब 70,000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था थी इस मध्य प्रदेश की, आज उसी मध्य प्रदेश को, जब दिग्विजय सिंह जी का शासनकाल था 2001 में 70,000 करोड़ रुपए की टोटल जीडीपी होती थी मध्य प्रदेश की। आज वह जीडीपी 16 लाख करोड़ की है। और जो हमने काम किया है, आज भी जीडीपी का 25% का ही आसपास का कर्ज है। जो जीडीपी से अगर कर्ज देखेंगे 25%, और उस समय 35% के ऊपर था दिग्विजय सिंह जी के समय। और दिग्विजय सिंह जी के समय अगर मध्य प्रदेश 1 रुपए कमाता था, तो 1 रुपए कमाने पे जो ब्याज भरना पड़ता है ना, कर्ज लेते हैं विकास कार्यों के लिए, तो ये आप लोग भ्रष्टाचार करते थे। इस कारण से 1 रुपए कमाने पे 25 पैसे ब्याज, लगभग 23 पैसे, 25 पैसे नहीं 23 पैसे ब्याज भरने में जाते थे 1 रुपए में। और आज मध्य प्रदेश में 1 रुपए मध्य प्रदेश राजस्व कमाता है, पूरा तो आज गणित 10 पैसे भर रहा है। अभी पूरा गणित लेकर के आए हैं आज सरकार होती तो अभी 10 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया होता मध्य प्रदेश में। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में कहा था कि कोरोना का बहाना लेकर के, कोरोना जैसी महामारी का, और आप चट कर जाते 10 लाख करोड़ रुपए और अपनी जेब में भर लेते। ये तो अच्छा रहा कि भगवान रूपी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, और बार बार चुना है यहाँ मध्य प्रदेश में। कोई हमने आपातकाल नहीं लगाया
हर 5 साल में चुनाव में गए हैं, उपचुनाव में गए हैं, भगवान रूपी जनता में आशीर्वाद देती है। अभी अमरवाड़ा का उपचुनाव जीते हैं हम, इससे पहले 29 लोकसभा सीटों में आशीर्वाद दिया प्रचंड, उसके पहले हमें विधानसभा में 163 सीट दी थी भगवान रूपी जनता ने। ठीक है, उजनी की जनता और विजयपुर की जनता अपार आशीर्वाद देगी, हमने उसकी भगवान मान करके पूजा की है। और वही बात उन्होंने की है कि अगर कांग्रेस गलती से, एक तो आएगी नहीं उन्होंने कहा, और आ जाएगी तो ईंट भी नहीं लग पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के लोगों का विकास विरोधी चेहरा है। जब हमने आपको बताया कांग्रेस विकास विनाश की कगार पे लाके खड़ा कर दिया था मध्य प्रदेश को, जो कार्तिकेय जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर पुनः अगर ऐसा होता 15 महीने में बता दो आप कितनी लालनी बहना नहीं पूछ रहा मैं, बता दो आप कितनी साइकिल आपने बांटी, बता दो आप कितनी बैगा भारी सारिया को हम 1,500 समय नहीं है, हमें डॉक्टर साहब के पास भी जाना है। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, ठीक है, हो गया, ये आंकड़े आप लोग गिनाते रहेंगे, मन से भी गिना सकते हैं इसे। सवाल यहां पर यह है डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, बीजेपी का कहना है कि विकास हुआ है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि कर्ज का विकास हुआ है। वास्तविकता क्या है? देखिए, दोनों ही पार्टी अपनी जगह सही है। अभी जो जैन साहब ने आंकड़े गिनाए, अगर हम उन आंकड़ों को आधार मान के बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि 70,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था की जगह या 16 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है और 4 लाख करोड़ का लोन है। मतलब 25% भारतीय जनता पार्टी के समय में प्रदेश पे लोन है। अब कांग्रेस के समय पे 70,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था थी, वो 35% लोन था। तो ये तो आंकड़ों की क्या बाजीगरी है। दोनों ही पार्टी अपने अपने आंकड़े गिनाएंगे, गिनाने चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में है, राजनीति करने के लिए आए हैं तो राजनीति करेंगे जी। मुख्य प्रश्न है जो आज का है वो ये है कि भाई राजनीति में नैतिकता किस हद तक गिर रही है। तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो अभी युवा कार्यकर्ता है वो चूंकि संवैधानिक पद पे नहीं है, लेकिन आप ध्यान दें इसी डिबेट में अभी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का नाम आया सिलवानी का। 4 दिन पहले समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक बॉम्बे से अब्बू हाजमी ने खुले रूप में चुनौती दी है। तो अब आप ये आशा तो कीजिए ही मत कि भाई हमारी ये है ना शर्ट सफेद है और सामने वाले ये गंदी है। राजनीति में जो है वो नैतिकता को छोड़ने के बाद ही राजनीति में आता है, ठीक है ना। पार्टी कोई भी हो, किसी भी दल का हो, लेकिन हाँ अगर कोई संवैधानिक पद पर बैठ के जनता को धमका रहा है तो निश्चित ही वो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत तो नहीं है। क्योंकि कार्तिकेय जी ने अभी जो स्टेटमेंट दिया है वो उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में दिया? क्या वो अपनी जनता को समझा रहे थे कि साहब अगर ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, या फिर वो खुले रूप से धमकी दे रहे थे? अगर धमकी दे रहे थे तो शायद वो गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल सही है। अब लेकिन समय समाप्त हो चुका है, इसलिए इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो धमकीबाज पर पलटवार ये हो रहा है। बुधनी का उपचुनाव है और इस चुनाव में उतरने के बाद आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू है, धमकियों का दौर भी शुरू है। अब जनता को धमकी देने वाली बात सामने आई है और नसीहत देने वाले भी कभी जनता को धमकी दे दिया करते थे, वो भी संवैधानिक पद पर रहते हुए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राजनीति में से नैतिकता खत्म हो गई है? क्या नैतिकता नहीं बची है? जैसा डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी ने कहा कि राजनीति में प्रवेश करने से पहले नैतिकता का चोला कहीं उतार कर लोग फेंक दे रहे हैं, तो क्या ये भारतीय राजनीति के लिए सही है? मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए सही है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आगे आने वाली पीढ़ी को कैसे ये बताएंगे कि हमने नैतिकता का पालन किया और आप भी कीजिए। अगर आज आप राजनीति में नैतिकता को कम करेंगे या समाप्त करेंगे तो आने वाली पीढ़ी से उम्मीद मत कीजिएगा। और यही दिख रहा है एमपी की राजनीति में, जरा सोच कर देखिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।